हेलो, मैं लोकेश पातुरकर उत्कर्ष क्लासेस से इंदौर से मैं आपको एक टॉपिक जो है क्लास 12 का ट्रांसफार्मर उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इसी से बनते ही हैं। तो आप देखते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होती है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों, कि जब किसी एक कॉइल में करंट दिया जाता है, व्हेन अ करंट फ्लो इन वन कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ऑफ अनदर कॉइल। जैसे ही एक कॉइल में हम करंट देते हैं तो पास रखी दूसरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और हमें इंड्यूस करंट होने का पता चलता है। तो जो मेन करंट होता है जो जिस कॉइल में फ्लो कराते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें हमें पता चल रहा है इंड्यूस करंट का उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के, जिसमें हम एक कॉइल में करंट देकर पास रखी दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट करते हैं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच आर कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज। या तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा या अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। आपने देखा होगा कि जब हम सड़क से गुजरते हैं कई जगह पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इवन हमारे घरों में भी ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। जब हमें वोल्टेज बढ़ाना होते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और जब वोल्टेज हमें डिक्रीज करना होता है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसकी डेफिनेशन समझ में आई कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट। तो ये इसका डायग्राम है, म्यूचुअल इंडक्शन जो इसका प्रिंसिपल है। अब देखो ट्रांसफार्मर जो भी होता है बच्चों, उसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल, अभी मैंने बताया जहां से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे उसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल, जहां से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सॉफ्ट कोर भी होता है। जो सॉफ्ट कोर है क्या काम आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लॉस ऑफ एनर्जी के टॉपिक में। तो ट्रांसफार्मर में हमने मान लिया सपोज द नंबर ऑफ टर्न्स in primary coil NP और number of turns in secondary coil is NS। तो फैराडे का लॉ पढ़ा है हमने। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है बताइए? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ईपी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा एनपी डी पाई बाय डी टी। फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकेंडरी के लिए क्या लेंगे? फॉर सेकेंडरी के लिए ले लेंगे ई एस इज इक्वल टू एन एस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस भी आता है जो नेगेटिव इंड्यूस ईएमएफ को बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा? ई एस अपॉन ई पी एन फाई बाय डी टी अपॉन एन पी डी फाई बाय डी टी। देखो डी फाई बाय डी टी से डी फाई बाय डी टी कैंसिल हो गया तो हमें मिला ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी
अभी हमने देखा कि भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है, तो पर पावर जो होती है वो सेम होती है। मतलब पावर इन प्राइमरी कॉइल किसके इक्वल होगा, प्राइमरी ऑफ सेकेंडरी ऑफ पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, पावर इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब जो पावर प्राइमरी की है वही पावर सेकेंडरी की है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, माने वीपी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस। यहां से अगर अपन वी एस अपॉन वीपी ले लें तो क्या बनेगा बताइए, आई पी अपॉन आई एस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, और कंबाइन कर दिया 3 को 4 से, तो हमें मिलेगा ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इजिकल टू के। अब ये जो के आया है इसको हम कहेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ये एक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके टाइप बताएंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन, फिर आप इसके कंस्ट्रक्शन में मेन 3 पार्ट बता देंगे, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके बाद ये इसका प्रिंसिपल प्रूव करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आया समझ में सभी को?